मैंने देखा कि बहुत सुनसान भीड़ है, बहुत सुनसान। और फिर वहाँ पर क्या है कि एक शमशान भी बना हुआ है। हरी बात समझ, शमशान भी बना हुआ है। तो उसमें क्या था कि मतलब जो ये बोलते हैं ना, मतलब किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटी है, हरी बात समझ। अब वहाँ जो स्थानीय जो लोग हैं उनका ऐसा बोलना है कि जो बीहड़ बना हुआ है, बहुत सारे पेड़ खड़े हैं वहाँ पे, तो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद तो वहाँ से कोई पैदल तो गुजरता ही नहीं। गाड़ियाँ तो आती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रोड अब तो बन गई, पहले तो रोड भी नहीं थी। तो वहाँ का एक किस्सा है, 2-3 किस्से हैं, जिसमें पहला किस्सा तो क्या था कि कोई बूढ़ा आदमी था। ये न्यूज़ है लगभग 20 साल पहले की, यानी कि 1990 से लेकर 19 मतलब 2000 का जो टाइम था उसके बीच की ऐसा कोई किस्सा है। तो उसमें क्या हुआ कि एक कोई बूढ़ा आदमी था, वो रात को शादी से लौट रहा था। अब उसके पास में मिठाई थी। उसने देखा कि यार चलो मैं अपने जो पोता पोती हैं उनको खिलाऊंगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, तो वो जो आदमी था वो मिठाई लेके अपने घर की तरफ जा रहा था। हरी बात सुनो। तो अब देखो उसमें क्या हुआ कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो कोई मिठाई लेके अपने घर की ओर जा रहा था। अब रास्ते में वही सुनसान बीहड़ था। शमशान तो बाद में बना है, अरे बात सुनो। तो वहां पे क्या हुआ कि जो बंदा था, जो बूढ़ा आदमी था, वो जैसे मिठाई लेके जा रहा था उसको ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और वो मेरे को बोला ये मिठाई हमें दे दे। बताओ, ऐसा किस्सा हुआ उसके साथ। हरी बात सुन। तो फाइनली क्या हुआ, कंटिन्यू उसको आवाज आ रही है, ये मिठाई हमें दे दे, ये मिठाई हमें दे दे, ये मिठाई हमें दे दे, ठीक है। तो अब उसकी बंदे की हिम्मत नहीं हो रही कि वो पीछे मुड़कर देखे। देखो कमाल की बात है। तो फिर क्या हुआ, वो बंदा जो भी मिठाई लेके आया था, ठीक है, उस टाइम पर तो देखो क्या है, शादियों में लड्डू ज़्यादा देते थे। आजकल तो बहुत तरह की मिठाइयाँ आ गई, उस टाइम पर लड्डू देते थे। तो वो लड्डू जो भी थे ना, 4 थे, 5 थे, 10 थे, जो भी थे, वो तो वहीं छोड़ के पीछे तो देखा नहीं उसने, और बंदा वहां से भागा। हाँ, अब बंदा वहां से भागता है, और भागता भागता मतलब कि पीछे मुड़कर तो देखता ही नहीं। कोई रास्ते में मिल भी गया जानकर, उससे भी वो बंदा बात नहीं कर रहा। देखो कमाल की बात। और फिर वहां से भागता भागता क्या होता है, सीधा अपने घर पहुंचता है। अब उसकी रात कैसी कटी है तो कोई नहीं जानता। तो फिर ये जो कहानी थी फिर उसने सुनाई सबको, अपने घर वालों को। फिर ऐसे ऐसे वहाँ पे जो गांव में काफ़ी ये बहुत ज़्यादा आग की तरह फैली है कि यार फलाने आदमी के साथ ऐसा हुआ। अब इसमें एक दूसरा केस क्या हुआ कि वहाँ किसी जो कोई लड़की थी,
गांव की। तो वो बंदी क्या थी, जो ये बकरी नहीं जो बकरी भेड़ ये सब पालने का काम करते हैं, तो उनकी वो थी लड़की। तो डेली का वहाँ का मतलब आज भी रूटीन है वो, तो मतलब एक लड़की या कोई भी लड़का 10 बकरी 50 भेड़ उनको लेके वहाँ से बीहड़ से वो गुजरता है। तो वहाँ क्या हुआ कि ऐसा किस्सा है कि वहाँ कोई छोटा तालाब है, तो वो बारिश के पानी से क्या होता है कि भर जाता है। तो अब वो लड़की क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि यार इस पानी में नहाते हैं, गर्मी का टाइम था, तो उसने ध्यान दिया नहीं इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, और उस बंदी ने उस जो तालाब था उसमें छलांग लगा दी। अब तैरना उसको आता नहीं, तो फाइनली क्या हुआ कि वो बंदी लगभग 10-15 साल की रही होगी और वो वहां डूबकर मर गई। अब वो तो मर गई, उसकी बॉडी भी मिल गई, फिर उसका दाह संस्कार भी हो गया। लेकिन उस बंदी की जो सोल है, जो आत्मा जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या कि वहां कई लोगों ने देखी। जो तालाब था, उस तालाब के आसपास में बहुत जनों ने देखी। जो भी बंदा वहां से रात को 9-10 बजे आता पैदल, बाइक से आता है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाइक से कार से कोई आ रहा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जो बंदा आ रहा है काय से, पैदल, पैदल जो जा रहा है ना, तो इसमें एक केस हो गया था कि कोई वहाँ के कोई बिजली के ये जो थे काम करने वाले, तो वो बिजली का काम करते थे। तो वो क्या हुआ कि वहाँ से देख लो है ना, उनको रात को लेट हो गई थी, लगभग 9:30-10 बज गए थे। तो वो अपने घर की ओर पैदल ही लौट रहे थे, दो दो जने थे। तो उन्होंने भी वो किस्सा सुना था कि यार एक कोई लेडीज थी, वो कुछ साल पहले यहाँ पे तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि इस केस में जो आगे क्या हुआ कि वो जब वापस घर जा रहे थे, तो उनका घर वहाँ से जहाँ पर वो काम करते थे, वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी कि 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलो, और उस टाइम पर रोड भी नहीं थी। अरे बस, तो रोड भी नहीं थी, तो वो क्या था, दोनों जने अपनी बातों में बिजी थे और अपनी बात करते करते आ रहे थे। मोबाइल था नहीं उस टाइम पे, ये आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, यानी कि 1990, 1995, 98 उस टाइम की बात है। तो उनको ऐसा लगा कि कोई छोटी लड़की साथ चल रही है हमारे, उनको ऐसा लगा। तो किसी की नजर पड़ी कि यार इन झाड़ियों के पीछे पीछे कोई चल रहा है हमारे साथ, अचानक पड़ती है नजर, तो उसको ऐसा फील हुआ। तो फिर इतने में क्या हुआ कि उसने पूछ भी लिया कि अरे लड़की तू कौन है और हमारे साथ साथ कैसे चल रही है, कौन है? तो क्या हुआ, अब उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस भाई, अब जैसे वो राइट में चल रहे थे तो वो लेफ्ट में चल रहे, लेकिन थोड़ी सी दूरी थी, लगभग 10 कदम की दूरी थी, लेकिन वो बंदी उनके साथ साथ जा रही थी। अब उनको
एक बार तो ऐसा लगा कि यार ये तो कोई लड़की है जो शायद रास्ते भटक गई होगी, अब उनको ये नहीं पता ये तो साली वही है। देखो कमाल की बात, हारी बात समझ। अब क्या हुआ कि जो ये मामला था तो इसमें क्या हुआ कि बाद में उनको ये पता चला कि यार कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। देखो क्या अचंभा हुआ उनको, अचानक फील हुआ उनको कि जो यहां तालाब में डूब के मर गई थी आज से कुछ साल पहले, और फिर क्या हुआ कि वो उस लड़की से कोई बात नहीं कर रहे। सारी बात सुन। और फिर वो वहां से भागे और भागते भागते वो सीधे घर पहुंचे। फिर सुबह उन्होंने ये स्टोरी सुनाई और फिर उनको सुबह बुखार भी हो गई थी। ये भी एक किस्सा है, उनको बुखार भी हो गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कोई झाड़ फूंक भी करवाया। तो उन्होंने पूछा भाई बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ रात को, बताओ। तो उन्होंने बोला भाई रात को हम लोग ऐसे ऐसे आ रहे थे और कहीं कोई मीठा खाए हुए थे। अरे बात सुन। और फिर क्या हुआ कि जब वो उधर से गुजरे, जो उनका जो खुद का रास्ता है, तो वो केस वहां पर मतलब बहुत ज्यादा आग की तरह फैला कि यार फलाने के साथ ऐसा हुआ है, फलाने के साथ ऐसा हुआ है। तो वो उस टाइम पर क्या काम करते थे, ये जो कुएं की जो मोटर होती थी वो खराब हो जाती थी तो वो भी वही ठीक कर देते थे। तो इस वजह से क्या है रात को उनको लेट हो जाती थी। हारी बात सुन। तो उनको क्या लेट हो जाती थी और फाइनली क्या हुआ कि उनके साथ इस तरह की घटना घटी। उसके बाद तो उन्होंने कान पकड़ लिए कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए शाम ढलते ही हमें तो घर पहुंचना है, रात होनी नहीं देनी। और अब तो पता नहीं है, देखो इस तरह का कोई केस है नहीं है, ये उस टाइम का केस था जो बहुत पुराना है। और फिर एक तीसरा केस वहां क्या हुआ कि एक कोई बच्चा था जो शायद पता नहीं कोई किसी कारण से कोई बीमारी से मर गया या फिर कोई और किसी कारण से वो कोई मर गया वहां पे। तो पहले तो आपको पता है कि दाह संस्कार तो बहुत कम होता था। तो छोटे बच्चों को क्या करते थे वो ऐसे मतलब कोई भी ऐसी जगह दिखाई दी और वहां पर उसको गाड़ देते थे। ठीक है। तीसरा केस क्या हुआ कि जो बच्चा मर गया था वो किसी बीमारी से बेचारा खत्म हो गया था। वो लगभग था 3-4 साल का, ज्यादा उसकी उम्र भी नहीं थी, ऐसा सुनने में आता। ये भी लगभग आज से लगभग देख लो 15-20 साल पहले की घटना है। तो वो जो बच्चा जो खत्म हो गया था किसी बीमारी से, तो ऐसा बोलते हैं कि उस बीहड़ में कुछ ऐसा है जो शायद दिखाई नहीं देता, या फिर दिखाई देता तो बहुत कम दिखाई देता, बहुत कम लोगों से ऐसा घटना घटी। तो वो बच्चा जब दाह संस्कार तो उस टाइम पर उसका तो हुआ नहीं था। तो वहाँ पर क्या है कि ये जो ये होते हैं ना, जो लोग जिनके कोई घर नहीं होते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उनका था वो बच्चा। तो क्या हुआ कि वो क्या है कि ऐसे गाड़ देते थे। तो क्या हुआ कि जो बच्चा था उसको तो ऐसे गाड़ दिया। अब क्या हुआ कि वो देख लो जो बच्चा वहां पर कई लोगों को दिखाई दिया, कई जो लोग थे। अच्छा, वो बच्चा बाकायदा बोल रहा है ये मिठाई मुझे दे दो, ये खाने का आइटम मुझे दे दो।
अब वहाँ से, अब भाई देखो हमेशा ही हम लोग देखते हैं रात को लेट हो जाती है। मैं भी कई बार रात को शादियों में जाता हूँ तो रात को कई बार 11 11 12 12 बज जाते हैं मुझे घर पहुँचते पहुँचते। लेकिन अब तो चलो मेरे पास बाइक है, कार है। पहले तो मैं खुद पैदल ही आता था, लेकिन मेरे साथ अभी कभी ऐसी तरह की कोई घटना नहीं घटी। ये मतलब ऐसे मतलब केस हैं जो कुछ लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब विषय है भूत प्रेतों का। और ये भी मैंने देखा है कि जो बच्चे वाला जो ये केस था, ये तो अधिकतर के साथ वहाँ हुआ है। कई कई तो ऐसे लोगों की मतलब मैंने जो किस्से सुने थे तो वो ऐसे थे कि जो ये थे ना, क्या बोलते हैं, मतलब शाम को 7:30 8 बजने के बाद, चाहे वो गर्मी का टाइम हो, चाहे वो सर्दी का टाइम हो, या फिर चाहे वो बारिश का टाइम हो तो उसमें भी क्या हुआ कि वो बच्चा उन झाड़ियों के उस सुनसान भीड़ में कई बार लोगों ने देखा है। तो उस बच्चे की जो डिमांड थी वो थी मिठाई। मिठाई की डिमांड सबसे ज्यादा थी। देखो कमाल की बात। और फिर ऐसा ही एक क्या हुआ कि वहाँ एक केस आया कि किसी महिला ने सुसाइड कर लिया। आरी बात समझ। तो वो महिला भी उन्हीं कोई जो वहाँ के छोटे मोटे जो गांव हैं आसपास के, बहुत सारे गांव वहाँ पे आसपास में, 3 4 गांव लगभग, तो उन्हीं में से शायद कोई महिला रही होगी, मैं तो इतना जानता भी नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि जो महिला थी उसने तो सुसाइड कर लिया, तो उसका दाह संस्कार भी हो गया, सारे काम हो गए। लेकिन जो उसकी जो सोल थी, जो आत्मा जिसको बोलते हैं, वो वहां कई लोगों ने देखी उस बीहड़ में। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये महिला यहीं आसपास की रहने वाली थी, और कमाल ये था कि वो उसी बीहड़ के आसपास दिखाई देती थी। कमाल की बात ये थी, कई लोगों ने रात को देखा। और कई कई तो ऐसा भी कहते हैं, जैसे दोपहर का जो टाइम होता है 12 बजे से 3 बजे का जो टाइम है, उस टाइम में भी, गर्मियों का जो टाइम होता है उसमें भी कई लोगों ने वहाँ के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी। किसी ने कहा यार वो महिला मेरे को दिखाई दी, वो मुझसे लिफ्ट मांग रही है कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो, फलाना ढिमका। दोपहर के टाइम बताओ। और रात को तो बहुत ज़्यादा, मतलब 100% चांसेस आपके साथ। और उनको पता नहीं कैसे ध्यान पड़ जाता है कि कोई बंदा आ रहा है। हकीकत तो ये लगभग रात को 9 बजे के बाद तो वहाँ से पैदल यात्री तो बहुत कम गुजरते हैं। अधिकतर तो जो ये है ना गाड़ी वाले, अब तो क्या है कि काफ़ी बढ़िया काम हो गया है, सड़क भी अच्छी बन गई है। पहले तो मतलब इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि गाड़ी भी एक बार तो उसमें फंस जाती थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। और अब तो मतलब बहुत बढ़िया काम हो गया है। अब तो सड़क भी अच्छी बन गई है, बिजली की भी अच्छी व्यवस्था है। पहले तो बिजली भी बहुत कम घरों में थी वहाँ पर। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बीहड़ से जो जुड़ा जो मामला है। और आज भी वहाँ वो बीहड़ आज भी है। लेकिन अब तो क्या है, देखो वहाँ शमशान भी बन गया है नया, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू बना है। और इसके अलावा वहाँ बहुत सारे लोगों को वहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन आज भी लोगों का ऐसा ही है मानना, तो वो 9 10 बजे के बाद से उधर से नहीं गुजरते। हाँ, बाकी गाड़ियाँ आज भी रात को 12 12 1 बजे तक चलती रहती। तो ये थी आज की स्टोरी जो सुनसान बीहड़ से